कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ना एक टाइम मशीन में बैठने वाले हैं और जाने वाले हैं बहुत बहुत पीछे, एक ऐसे दौर में जहां इतिहास लिखा नहीं गया बल्कि पत्थरों पर जिया गया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जब लिखना पढ़ना था ही नहीं तो हम उस जमाने के बारे में जानते कैसे हैं? मतलब ना कोई किताब, ना कोई डायरी, कुछ भी नहीं। तो फिर इतिहास बना कैसे? यही सवाल है जो हमें ले जाएगा हिस्ट्री के सबसे शुरुआती दौर में। देखिए, इतिहास को, यानी जो भी पहले हो चुका है, उसकी स्टडी को समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक, फिर आद्य ऐतिहासिक और आखिर में ऐतिहासिक काल। यही 3 हमारी समझ का बेस हैं। और हाँ, एक नाम याद रखिएगा, हेरोडोटस। इन्हें ही फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। ये वो टाइम है जिसके बारे में हमारे पास लिटरली कोई भी रिटन इन्फॉर्मेशन नहीं है। जीरो। हम जो कुछ भी जानते हैं ना, वो सब जमीन के नीचे दबे औजारों, हड्डियों और गुफाओं से पता चला है। और हमारा जो पाषाण काल है यानी स्टोन एज, वो इसी दौर का हिस्सा है। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। और ये सच कहूं तो बड़ा ही मजेदार है। क्यों? क्योंकि यहां हमें लिखा हुआ तो मिला है, पर हम उसे आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। सोच कर देखें, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो मिस्टीरियस स्क्रिप्ट। ये एक ऐसी पहेली है जो आज भी सुलझने का इंतजार कर रही है। और फिर आखिर में है ऐतिहासिक काल। ये वो दौर है जहां से हम कह सकते हैं कि इतिहास ने बोलना शुरू कर दिया। यहां से हमें जो भी लिखा हुआ मिला, उसे हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और बस यहीं से अतीत की धुंधली तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। तो चलिए अब वापस चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में और इसके सबसे लंबे और सबसे जरूरी चैप्टर यानी पाषाण काल को समझते हैं। ये समझिए कि यह इंसानियत की कहानी का पहला पन्ना। अब देखिए, पाषाण काल कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं था, ये लाखों सालों तक चला। तो इसे ठीक से समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने इसे 3 मेन फेज में बांटा है: पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। तो आइए देखते हैं कि हर दौर में क्या क्या बदला। यहां पर ना हम हजारों सालों की तरक्की को एक नजर में देख सकते हैं। पुरा पाषाण काल में औजार देखिए, बड़े बड़े बिडौल से, बस ताकत का काम। फिर आया मध्य पाषाण काल और औजार हो गए छोटे, ज्यादा शार्प। और फिर नव पाषाण काल में तो एक जबरदस्त छलांग लगी। इंसान ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। ये लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़े चेंज का साइन था। ठीक है, तो अब हम पाषाण काल के सबसे पुराने और सबसे लंबे दौर पर फोकस करते हैं, पुरा पाषाण काल। ये वो जमाना था जब इंसान की जिंदगी सिर्फ 2 चीजों पर चलती थी: शिकार करना और खाना इकट्ठा करना। 1863, ये साल इसे याद रखिएगा। यही वो साल था जब रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो एक जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने भारत में पहली बार पुरा पाषाण काल का सबूत ढूंढा और इसी खोज ने भारत के गहरे, अनकहे अतीत के दरवाजे खोल दिए। तो जरा उस युग में जिंदगी को इमेजिन कीजिए। आप लगातार सफर में हैं, एक जगह से दूसरी जगह, बस खाने की तलाश में। आपके हथियार बड़े भारी पत्थर। आपकी पूरी जिंदगी शिकार पर टिकी है। और फिर एक ऐसी खोज होती है जो गेम चेंजर साबित होती है: आग। और सोचिए, इतनी मुश्किल जिंदगी के बीच इंसान ने पहली बार आर्ट के जरिए खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया। चलिए अब जरा उस जमाने की टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं। मेनली 2 तरह के औजार थे। एक था चॉपर, जिसमें बस एक तरफ धार होती थी, और दूसरा था चॉपिंग, जिसमें दोनों तरफ धार होती थी। ये समझ लीजिए कि ये उस दौर के मल्टीपर्पस टूल्स थे। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सारी जानकारी हमें आखिर मिली कहां से? तो चलिए अब भारत की उन जगहों पर चलते हैं जहां हमें पुरा पाषाण काल के इंसानों के निशान मिले हैं। इनमें सबसे फेमस है मध्य प्रदेश का भीमबेटका। इन गुफाओं की दीवारों पर हमें इंडिया की सबसे पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं। और ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये कहानियां हैं, शिकार की, नाच गाने की, साथ रहने की। ये हमें हजारों साल पहले की जिंदगी की एक इनक्रेडिबल झलक देती हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है सोहन घाटी। ये अब पाकिस्तान के पंजाब में पड़ती है। ये जगह खास तौर पर चॉपिंग टूल कल्चर को समझने के लिए जानी जाती है, जो उस इलाके की मेन टेक्नोलॉजी थी। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। तमिलनाडु में अतिरम पक्कम से लेकर
महाराष्ट्र में बोरी और हिमाचल में चौंतरा तक हर जगह से सबूत मिले हैं। ये सब मिलकर एक ही बात बताते हैं कि पुरापाषाण काल का इंसान पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। तो चलिए, जितना कुछ हमने अभी तक जाना है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार हैं एक छोटे से नॉलेज चेक के लिए? पहला सवाल, भारत में पुरापाषाणकालीन सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए विलियम किंग, बी हेरोडोटस या सी रॉबर्ट ब्रूस फुट। सोचिए, और सही जवाब है सी रॉबर्ट ब्रूस फुट। याद है, हमने 1863 की उस बड़ी खोज की बात की थी। दूसरा सवाल, वो कौन सा काल है जिसके रिटर्न एविडेंस तो मिले हैं पर उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका? ए प्रागैतिहासिक, बी आद्यैतिहासिक या सी ऐतिहासिक? और इसका सही जवाब है बी आद्यैतिहासिक काल, वही रहस्यमय लिपियों वाला दौर। और ये रहा आखिरी सवाल, पुरापाषाणकालीन गुफा चित्रकला यानी केव पेंटिंग्स के सबूत हमें कहाँ से मिले हैं? ए सोहन घाटी, बी अतिरंपक्कम या सी भीमबेटका? जी हां, बिल्कुल सही जवाब है सी भीमबेटका, वो आर्ट का पुराना खजाना। अब जाने से पहले एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा। इंसान के पूरे इतिहास का 99% हिस्सा पाषाण युग में बीता है। खेती, शहर, ये इंटरनेट, ये सब कुछ तो हमारे होने के सिर्फ आखिरी 1% का हिस्सा है। तो ये सच्चाई हमें अपने बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि हमारे पूर्वज कितने रेजिलिएंट थे, कितने मजबूत थे, और ये कि हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी और पुरानी हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ समय में इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।